Dear students, I am Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 27 of class 8th mathematics. This worksheet is for 29th October 2020. Today our topic is mensuration. That means new chapter of your book. We see different kinds of things around us. All things have some shape, some of which are complex in shape एंड सम ऑफ देम आर सिंपल। आप अपने आसपास बहुत तरह की चीजें देखते हैं, बहुत तरह के पदार्थ देखते हैं, उसमें से सबके पास कुछ ना कुछ शेप होता है। कुछ का जो होता है जटिल होता है, मतलब कम्प्लेक्स होता है, और कुछ का सिंपल होता है, और उसमें से कुछ को हम ज्योमेट्रिकल फिगर कहते हैं बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज एंड शेप हैव बीन डिफाइंड बाय अस। उसका जो डिफिनिट शेप होता है जिसके बारे में हमें जानकारी है, तो उसकी पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, एरिया और वॉल्यूम हम जानते हैं। टुडे वी विल रीड अबाउट सम ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। हम आज कुछ ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में जानेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका फिगर देखेंगे, उसका शेप देखेंगे, डायग्राम कैसा है, शेप कैसा है, प्रॉपर्टीज क्या है, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे। अब जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड होते हैं। ट्रायंगल अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, तीन लाइन के द्वारा बने हुए क्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल कहेंगे। अब ये पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का जोड़, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी पेरीमीटर हो गया किनारे का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी। और एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस है और ये हाइट है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ बी बाई एच, बेस बी है और एच हाइट है। अब आगे अगला दिया हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है, देखिए ये स्क्वायर है, इसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर दैट मीन्स अ क्लोज फिगर मेड बाय फोर इक्वल साइड्स, एवरी एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल, सारे साइड इक्वल होते हैं। यानी ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अब इसका जो पेरीमीटर होगा, तो चारों साइड ए ए था, तो सबका जोड़ 4 इंटू ए, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4 ए हो जाएगा, तो ए प्लस ए, तो 4 ए। और एरिया जो होगा वो होता है साइड इंटू साइड, यानी ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड, यानी ए स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब ये है आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स एंड एवरी एंगल्स आर 90 डिग्री। तो यहाँ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा। ठीक है। और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब इसका जो पेरीमीटर और एरिया निकालेंगे, तो पेरीमीटर यदि निकालेंगे तो पेरीमीटर बाउंड्री का जोड़ होता है, तो ये बी है तो ये भी बी और ये एल, तो क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी एल प्लस बी को 2 टाइम्स जोड़ देंगे, एल प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी होता है, तो एरिया दिया हुआ है एल इंटू बी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, दैट मीन्स ये बराबर ये और ये बराबर ये, और तो दैट मीन्स ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा,
ए प्लस बी यानी ए प्लस बी को जोड़ लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट, किस जैसे ऊपर आकृति है, जैसे ऊपर फिगर हो और नीचे भी सेम फिगर हो, तो जनरली हम बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। अब ये रोम्बस है, रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। और डायगोनल्स क्या होता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a, और इसका जो एरिया होता है हाफ इंटू डायमीटर 1 इंटू डायमीटर 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायमीटर इंटू 1/2, यानी 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमीटर। अब ये ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सिर्फ पैरेलल की बात की गई है। तो यहाँ पे अब इसके साइड दिए ए बी सी डी, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसका जो पेरीमीटर होगा तो ए प्लस बी, ए सबका जोड़ ए बी सी डी सबको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और इसका जो एरिया होता है जो पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स का सम, यानी बी प्लस ए, और उसको जोड़ लें, अपोजिट साइड्स को जोड़ लें, पैरेलल साइड्स को, और एच से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर हाइट से मतलब 1/2 कर दें, यानी 1/2 इंटू बेस पैरेलल ऑफ पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी 1/2 एच और ए प्लस बी। अब ये आपके पास नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यदि इस तरह के क्वाड्रिलेटरल हो, एक डायमीटर पे इसका पेरीमीटर मतलब हाइट निकाल लें, तो अ क्लोज फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, अब ये ट्रेंगल बन गया, इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये निकल जाएगा। और अब ये 2 ट्रेंगल बन गया, ये बेस हो गया इंटू हाइट, और ये यहाँ भी बेस इंटू है, यानी 1/2 बेस क्या है D1 और H1, और यहाँ पे देखें 1/2 और D1 इंटू H1, और प्लस 1/2 D1 इंटू H2, तो 1/2 और D1 कॉमन, H1 प्लस H2, ये इसका एरिया हो जाएगा, क्योंकि 2 ट्रेंगल बन गया, 1/2 D1 H1 प्लस H2। अब ये सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, ये फिक्स पॉइंट होता है, और इससे इसको सेंटर कहते हैं, इससे जो है एक फिक्स डिस्टेंस पे ऑल पॉइंट्स मतलब ये पॉइंट्स होते हैं, उसके सम को हम वो कहेंगे अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे हो, तो इसको सेंटर कहते हैं। ये आर हो गया, तो इसका जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है, जिसको हम बाकी में पेरीमीटर कहते हैं, इसका नाम होता है सरकमफेरेंस। तो पाई की वैल्यू होता है 22/7 या 3.14, ये दोनों होता है, और एरिया होता है πr²। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।